Namaskar, all students, all guys, all everyone. I welcome to all of you my YouTube channel, Manish Ji Education channel. Today I discuss NCERT book राजस्थान बोर्ड हनीड्यू क्लास 8th का जो थर्ड यूनिट है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियों के इंटरनल हमने 4 पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। ये 9 पॉइंट्स की जो स्टोरी थी और 9 पॉइंट्स की जो स्टोरी थी उसमें से 4 पॉइंट क्लियर हो गए थे। प्रीवियस जो वीडियो है लिंक दिया गया है, आप उसमें देख लेना, ठीक। और ये 5वें नंबर का जो है 5th का ऑपरेशंस, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो जो अभी सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी अभी नहीं आए पढ़ने के लिए वो पढ़ने के लिए आ जाओ, क्योंकि हम क्या बजाने वाले हैं, सिटी व्हिस्टल आपको आह्वान करने के लिए। तो प्लीज़ आई वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो एंड रीडिंग माय वीडियो विद मी। ओके, ये व्हिस्टल बज चुकी है और हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है उत्पीड़न, ऑपरेट करना। यहाँ पर ऑपरेशंस दिया हुआ है। ऑपरेस का मतलब अत्याचार करना, उत्पीड़न करना, ठीक। अंग्रेज यहाँ पर आए तो बहुत उत्पीड़न किया, यहाँ के बहुत लोगों को मारा, मर्डर किया। और ऐसा नहीं है कि केवल उत्पीड़न ही किया है, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ विकास डेवलप भी किया है, बट उत्पीड़न ज़्यादा किया है। यहाँ से लूट फाट कर ज़्यादा ले गए हैं, तो ये अपने इंडिया को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया। तो उसी की ग्लिम्पसेस को हम देखते हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, यानी वो लगातार उत्पीड़न कर रहे थे भारतीयों पर। इन 1818 यानी 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन एक्ट पास किया। थर्ड रेगुलेशन जो है, एक अधिनियम पास कर दिया। अंडर इट, इसके तहत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, यानी बिना कोर्ट में पेश किए भारतीयों को सीधा डायरेक्ट जेल में डाला जा सकता है। ये एक्ट पास किया था 1818 ईस्वी में, इसको आप याद रखना, ठीक। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business. Fortune का मतलब होता है भाग्यशाली थी। फॉर्च्यून, जैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी है ना, फॉर्च्यूनर का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली गाड़ी। तो उसी प्रकार फॉर्च्यून, ये सब वर्ड यहाँ पर जो है आया है। ऑल द टाइम, पूरे समय, यानी ब्रिटिश जो ऑफिसर थे वो इंडियन की अपेक्षा उनकी सैलरी भी ज़्यादा थी, वेतन भी ज़्यादा थे, और वो ज़्यादा जो है लाभ कमाते थे, ज़्यादा लकी थे। प्राइवेट बिजनेस में भी, अपने निजी व्यवसाय में भी। बाई 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 ईस्वी में ब्रिटिश ने एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात किया था। और निर्यात क्या किया था, ब्रिटिश में जो सामान बना था, वर्थ जिसका मूल्य था 7 करोड़, यानी 7 करोड़ का जो गुड्स था, सामान था, वो इंडिया को एक्सपोर्ट किया था। गवर्नर जनरल वेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, यानी उस टाइम पर गवर्नर जनरल वेंटिंग थे अपने इंडिया में। तो वेंटिंग जो है रिपोर्ट यानी सूचना पहुंचाया अपने वापस यानी ब्रिटेन में, बैक होम। क्या सूचना पहुंचाया, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। बोन्स का मतलब हड्डियाँ, जो भारत की हड्डियाँ हैं, जो हड्डियाँ हैं, किसकी हड्डियाँ, भारतीय कॉटन वीवर्स, यानी जो कपास बुनकर की हड्डियां हैं,
वो भारत के प्लेन्स जमीन को जो है सींच रहे हैं, ब्लीचिंग का मतलब सींच रहे हैं। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। और ब्रिटिश जो कंपनियां थी वो लगातार समृद्ध हो रही थी और डेवलप हो रही थी और वो कंपनियां लूट रही थी और भारतीय जो इंडस्ट्रियां थी वो मरने के कगार में हो गई थी, बिल्कुल अपंग कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, डिससैटिस्फिकेशन 1835 to 56, 1835 to 56। ओके, अब डिससैटिस्फिकेशन का मतलब क्या होता है? असंतोष। लोगों में किस प्रकार असंतोष था जिससे फिर विद्रोह होता है, तो ये हम पढ़ते हैं इसमें। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत इज 1835। यानी जो भारत में शिक्षा थी वो संस्कृत में हो रही थी, पर्शियन में हो रही थी। उसको इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। जो मैकाले थे अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले इनका पूरा नाम है, सजेस्ट उन्होंने सुझाव दिया कि इनकी लैंग्वेज को चेंज किया जाए, परिवर्तित किया जाए। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ के जो लोग थे वो अग्री हो गए कि हाँ हम इनको अब अंग्रेजी शिक्षा जो है देंगे। तो फिर अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल खुलवाए, इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करवा दिया था। एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा होगी वो प्रोड्यूस करेगी, उत्पन्न पैदा करेगी, क्लर्क पैदा करेगी। टू होम द ब्रिटिश गिव पेटी जॉब्स अंडर देम। और जो छोटे जॉब हैं इसके तहत ब्रिटिश के जो लोग हैं इनको देंगे, यानी भारतीयों को छोटे छोटे जो नौकरियां हैं, छोटे छोटे जो जॉब्स हैं वो देंगे। पेटी जॉब्स, पेटी का मतलब छोटे, अंडर देम इसके तहत इसके नीचे जो है छोटे छोटे जॉब देंगे। इंसिडेंटली, संयोग से, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, यानी इंटेलेक्चुअल का मतलब बुद्धिजीवी। ऐसा करने से जो है पैदा होंगे नई जनरेशन, बुद्धिजीवी पैदा होगी। ठीक, बुद्धिजीवों की नई पीढ़ी जो है पैदा होगी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो अपने इंडियंस के लोग कहते हैं कि हाँ हमें भी अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए, और कहते हैं एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और जो भौतिक परिस्थितियां हैं वो भी इम्प्रूव होंगी, सुधरेंगी और सुधारने का प्रयास किया जाएगा इसके तहत। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और कहते हैं कि जो हमारी जो शिकायतें हैं, शिकायतों को भी ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाएगा। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। और जो ब्रिटिश के लोग थे वो एक छोटी सी भी परवाह नहीं करते थे इंडियन की जो ज़रूरतें थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। जो हमारे यहाँ के जो राजा थे वो कठपुतली बिल्कुल बन गए थे। किसके कठपुतली? अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे, कठपुतली बन गए थे, पपेट्स बन गए थे। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जॉब्स थे वो भी सब छूट गए थे। एंड लैंड्स, और ज़मीनें भी चली गई थी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और अपने भाइयों को जो है वो धर्म परिवर्तन भी करवा रहे थे। कन्वर्टिंग मतलब धर्म परिवर्तन। You only talk, do something to drive them out। तो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते थे अब जो है मात्र बात ही कर रहे हो, लेकिन अब हमें कुछ करना चाहिए, अब उन्हें हमें खदेड़ना चाहिए, यहाँ से भगाना चाहिए। फिर इसके बाद जो है द स्पार्क, नेक्स्ट पॉइंट द स्पार्क जो है स्टार्ट होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करते रहिए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके।